जो जेई मेंस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक ज़रूरी टिप्स। और चलिए जानते हैं सुधाकर सर से केमिस्ट्री में अभी लास्ट टाइम में, यानी अभी हम लोग दिसंबर में जस्ट एंट्री कर रहे हैं, तो जनवरी में जो बच्चे पेपर जेई मेंस का देने वाले हैं उन बच्चों के लिए क्या टिप्स हैं आपकी तरफ से? सर मेरे तरफ से यही टिप्स है कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस की तैयारी के हिसाब से नहीं करना है, उनको बेसिक एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है। और मैं ऑर्गेनिक में बताना चाहूँगा कि आप जितने भी नेम्ड रिएक्शन है उसको एक कॉपी पे लिखिए, डेली बेसिस उसको याद करिए और बहुत ही अच्छे से आप जीओसी कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन कर लीजिए और आपका एल्डिहाइड चैप्टर है, कार्बन वाला कंपाउंड वाला चैप्टर, उसे और अमाइन इतना अच्छे से कर लीजिए। और बात करिए फिजिकल केमिस्ट्री में तो कोशिश करिए कि आपको फॉर्मूला याद रहे, ठीक है। बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊं तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वांटम नंबर पकड़ लीजिए, उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए और रेडॉक्स बहुत अच्छे से कर लीजिए। और थर्मो और इक्विलिब्रियम के लिए डर मत बैठाइए मन में, उसका आप बेसिक फॉर्मूले याद रखिए और कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए तो उससे आपका काम हो जाएगा। और हाँ, इनऑर्गेनिक में तो आप इनऑर्गेनिक में अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से करिए, पीरियोडिसिटी बहुत अच्छे से कर लीजिए। और बाकी जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, यदि आपने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी बहुत अच्छे से कर ली तो आपका ब्लॉक केमिस्ट्री वैसे ही अच्छा हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका चैप्टर है उसे बहुत अच्छे से कर लीजिए, तो इनऑर्गेनिक का काम आपका इससे हो जाएगा। तो आप मोटे तौर पे कम से कम 20 क्वेश्चन तो बहुत आप एक्यूरेटली कर पाओगे एक्यूरेटली। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टिप्स सर। तो जेई मेंस वाले जो बच्चे हैं जो अभी जनवरी अटेम्प्ट देने वाले हैं उन बच्चों के लिए टिप्स केमिस्ट्री में जो सर ने दिया है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो फिर दोबारा रिपीट करके आप नोट कर लीजिएगा। और बच्चों लास्ट ईयर से अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो फिजिक्स में नंबर ऑफ 100 परसेंटाइलर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर लास्ट ईयर्स के ट्रेंड्स को देखें तो जेई मेन में फिजिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जा रहा है। तो बच्चों फिजिक्स में 25 में से 25 इजीली स्कोर कर सकते हैं। सेकेंडली कई स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, फुल स्कोर कर पा रहे हैं। एंड मैथ सबसे लास्ट ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि स्टार्ट तो बच्चे ऐसे करते हैं कि 25 में से 25 क्वेश्चन कर लेंगे, बट धीरे धीरे वो क्वेश्चन 4 या 5 या 8-10 क्वेश्चन पर रुक जाते हैं। तो एक्चुअली अगर इस चीज़ को देखा जाए, लास्ट ईयर्स के पेपर्स के पैटर्न को समझा जाए, तो मैं यही सभी बच्चों से कहूँगा कि आप लोग ना इस जनवरी के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन 2 ईयर्स के सिलेबस में आपने जो भी पढ़ा है आप अपना एक फॉर्मूला बुकलेट बनाइए, यानी क्लास के जो नोटबुक है ना उन्हीं को आप क्या करिए, बार बार पेज को पलट कर आप अपनी लैंग्वेज में हर एक चैप्टर को एक पेज में कंक्लूड करने की कोशिश करिए। जो आप इधर उधर से फॉर्मूला बुकलेट या 1 शॉट वीडियो देखने वाले हैं उन सब के लिए तो मैं ये कहूँगा आप अपनी कॉपी निकालिए और देखिए साल भर आपने 2 साल में क्या पढ़ा है और एक एक पेज का शॉर्ट नोट